हेलो गाइस, वेलकम टू मैकीज हब। एंड एज ऑफ नाउ हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था क्या होता है, उसके सिस्टम सराउंडिंग क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्या होता है, स्टेट, इक्विलिब्रियम, प्रोसेस, साइकिल, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन टेम्परेचर, देन फाइनली प्रेशर एंड प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। तो ये सब कुछ हम जान चुके हैं अभी तक। अब आने वाले कुछ वीडियोस में मैं ओनली क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड अर्लियर। सो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। Now, the best way to grasp more knowledge from the coming few videos where I'm going to discuss some questions is that you have to pause the video whenever the question comes on your screen. You just pause the video को pause कीजिए और आंसर खुद निकालने की कोशिश कीजिए and then verify with my solution. So we're going to see the first question now. It's coming on your screen now. Now this is your first question and I'm going to read it for you. The question is, consider an alcohol and mercury thermometer that reads exactly 0 degrees Celsius at the ice point and 100 degrees Celsius at the steam point. Now the distance between the point is divided into 100 equal parts. In both the thermometer, do you think these thermometer will give exactly the same reading at a temperature say 60 degrees Celsius? So basically question ये कह रहा है कि जो अल्कोहल हमने दो थर्मोमीटर लिए, एक लिया हमने अल्कोहल एंड जो सेकंड वन लिया वो हमने लिया मर्कुरी। एंड बोथ जो थर्मोमीटर है ये 0 डिग्री सेल्सियस शो कर रहे हैं व्हेन फॉर आइस पॉइंट, और दोनों ही थर्मोमीटर हैं ये 100 डिग्री सेल्सियस शो कर रहे हैं फॉर स्टीम पॉइंट। नाउ इन बिटवीन अगर हम देखें दोनों की, जैसे यहाँ पे इट्स द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, सेम हेयर। नाउ अगर हम इन बिटवीन अगर हम देखें तो अगर वन ऑफ दीज थर्मोमीटर शोज 60 डिग्री, सपोज यह 60 डिग्री शो कर रहा है, तो क्या ये भी उसी पोजीशन पे 60 डिग्री शो करेगा कि नहीं करेगा, ये क्वेश्चन है। सो आप पॉज कीजिए वीडियो को और आंसर खुद से निकालने की कोशिश कीजिए। ना होपफुली आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। आई विल गोना डिस्कस द आंसर विद यू। ना दोनों थर्मोमीटर में 60 डिग्री सेल्सियस शो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। इट टोटली डिपेंड्स एंड इट डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जिसको हम अल्फा से शो करते हैं ना। जो ये ऑपरेशन है for measuring temperature by using these thermometer, it totally depends on this term, that is alpha. If the alpha of both the fluid vary linearly with temperature, then both fluid will expand at same rate with temperature. मतलब टेम्परेचर के साथ जितना एक्सपैंड करेंगे दोनों ही थर्मोमीटर में सेम एक्सपेंशन होगा। अगर एक्सपेंशन सेम हुआ देन बोथ द थर्मोमीटर विल शो द सेम रीडिंग और आइडेंटिकल रीडिंग। लेकिन अगर अल्फा चेंज होता है दोनों फ्लूइड का, दे आर गोइंग टू डेविएट विद द रीडिंग। और एक्चुअल में जो अल्फा है वो दोनों अल्फा फॉर, अगर मैं मर्क्यूरी की बात करूं और अल्फा फॉर अल्कोहल की बात करूं, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, दे आर अनइक्वल। और अनइक्वल होने की वजह से दे विल नॉट गोइंग टू शो द सेम रीडिंग। बट अगर ऐसा कोई फ्लूइड है जो अलग अलग दो अलग अलग फ्लूइड लें जिसका अल्फा दोनों का सेम निकले, तो ये इक्वल शो भी कर सकता है। तो ये था इसका सोल्यूशन। इसको मैं आपको लिख देता हूँ, आपके लिए टाइप कर देता हूँ। नाउ आई हैव रिटन द आंसर फॉर यू that if alpha of both the fluid vary linearly with temperature, then both thermometer will show same reading, otherwise not. तो ये था आंसर इस क्वेश्चन का। Now next question coming on your screen now. So this is your next question. I'll going to read it for you. Consider two closed system A and B. So let this be A and let this be B. A contains 3000 kilojoule of thermal energy at 20 degree Celsius. So इसके पास जो है 3000 किलोजूल थर्मल एनर्जी है एट 20 डिग्री सेल्सियस, और सिस्टम बी के पास है 200 किलोजूल ऑफ थर्मल एनर्जी एट 50 डिग्री सेल्सियस. So this is 200 kilojoule and 50 degree Celsius. Now the system are brought into contact with each other and we have to determine the direction of heat transfer between these two systems. So वीडियो को पॉज कीजिए and try to attempt the question. ना होपफुली आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। सो जो हीट ट्रांसफर
जो होता है इट ऑलवेज अकर्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. सो यहाँ पे हायर टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस एंड लो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस. सो हीट ट्रांसफर would be from B to A. So ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. Now next, so this is your next question. I'm going to read it for you. The temperature in a tank is pressurized by air and the pressure is measured by multi-fluid manometer as you can see in this figure. Now we have to determine the gauge pressure of air in the tank. मतलब यहाँ पे हमें gauge pressure निकालना है of air. और हमें जो H1 की वैल्यू हमें दे रखी है 0.2 मीटर. This height H1 we have 0.2 meter. H2 we have this height is 0.3 meter. Similarly H3 0.4 meter. Now density of water हमें दे रखी है 1000 kg per meter cube. Density of oil जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 850 kg per meter cube and the density of mercury we are given as 13.6 times 10 to the power 3 kg per meter cube respectively. So ये है क्वेश्चन. पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट ऑन योर ओन फर्स्ट. सो होपफुली आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा. नाउ आई विल गोना डिस्कस द आंसर विद यू. बेसिकली हमें निकालना है प्रेशर एट पॉइंट 1. इस पॉइंट पे हमें प्रेशर निकालना है, दैट टू गेज प्रेशर. दैट मीन्स हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो लेके चलना है. सो वी गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पॉइंट. जब भी हम विल गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विल टेक द पॉजिटिव साइन एंड जब भी हम will go into upward in the upward direction will take the negative sign. And one thing we're going to remember, same fluid and same height will the pressure will remain same. So ये कुछ basic था जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ. So यहाँ पे pressure P1 है. Now यहाँ से हम जाएंगे इस point तक, this point. So यहाँ पे height कितनी? This height is H1. So ये pressure कितना होगा? ये difference ये हो जाएगा rho g H1. So rho g and the density of water we have to take because this fluid is water. So water and H1. Now अब हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं. अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम फ्लूइड है, सेम, तो प्रेशर भी सेम ही रहेगा. मतलब इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर सेम होने वाला है. अब देखिए, अब इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर भी सेम होगा क्योंकि ये सेम फ्लूइड है एंड सेम हाइट है. हाइट भी देखा जाए तो सेम ही है. अब इस पॉइंट तक हम पहुंच चुके हैं. इस पॉइंट से अब हम जाएंगे इस पॉइंट पे. सो वी आर गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो प्लस रो, इस टाइम जो डेंसिटी हम लेंगे वो लेंगे ऑयल की. सो रो GH2. अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे. अब देखिए इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा क्योंकि सेम फ्लूइड है और सेम हाइट है. सो हम इसको नेग्लेक्ट करके हुए, बाईपास करके हुए हम डायरेक्टली यहाँ पहुंच गए हैं. अब देखिए यहाँ से अब हम जा रहे हैं इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो माइनस, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं माइनस. सो माइनस रो, अब रो हम लेंगे मर्क्यूरी का. सो रो फॉर मर्क्यूरी टाइम्स G टाइम्स H3. और यहाँ पे क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू PATM. एंड क्योंकि हमें गेज प्रेशर निकालना है तो हम इसको ले लेंगे 0. सो यहाँ से जो हमारे पास प्रेशर P1 का जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो आएगा P1 इज इक्वल्स टू माइनस rho W GH1 plus rho naught GH2. Sorry, this is negative sign will come here. And यहाँ पे आएगा plus rho M GH3. Now हमारे पास सारी values है, we can put it here. So density of water we are given as 1000. G की वैल्यू स्टैंडर्ड होती है 9.81. H की वैल्यू होती है, H1 वैल्यू हमें दे रखी है 0.2 मीटर. So 0.2 meter minus density of oil we have 850 and G is standard 9.81. H2 we are given as 0.3 meter plus density of mercury is 13.6 times 10 to the power 3 kg per meter cube. G की वैल्यू स्टैंडर्ड है 9.81 और H3 की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 0.4 मीटर. Now, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग आवर कैलकुलेटर. और सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा प्रेशर P1 आएगा और ये जो प्रेशर आएगा गेज प्रेशर आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 48.9 किलो पास्कल. सो ये था आंसर इस क्वेश्चन का. होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आंसर भी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ.
So this is your next question. I'm going to read it for you. Determine the pressure exerted on the surface of submarine which is 175 feet below the free surface of the sea. So this is the free surface of the sea and यहाँ पे जो ये हाइट हमें दे रखी है, ये दे रखी है 175 feet and this is our submarine, and we have to assume that the barometric pressure is 14.7 psi. Barometric pressure means the atmospheric pressure it is given, and this is given as 14.7 psi. And the specific gravity of the sea water हमें दी गई है 1.03, और हमें निकालना है प्रेशर exerted on the surface of submarine. Basically we have to calculate the absolute pressure. क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है गेज या एब्सोल्यूट, तो हमें एब्सोल्यूट ही लेके चलना पड़ेगा. सो प्रिकॉशन आपको मैं दे देता हूँ कि इस यूनिट में, इस क्वेश्चन में यूनिट का बहुत लोचा होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से करना. सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई द क्वेश्चन. नाउ होपफुली आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा. आई विल गोना डिस्कस द आंसर विद यू. नाउ बेसिकली हमें निकालना है प्रेशर एट दिस पॉइंट. सो लेट दिस पॉइंट बी 2 एंड लेट दिस पॉइंट बी 1. सो P1 हमें दे रखा है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है 14.7 psi. P2 हमें निकालना है. सो जो कंसेप्ट हम पीछे यूज करते हैं सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे. सो यहाँ इस पॉइंट से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो P एंड क्योंकि हम वी आर गोइंग डाउन सो वी टेक अ पॉजिटिव साइन रो GH एंड ये इक्वल हो जाएगा P2 के. नाउ डेंसिटी हमें लेनी है सी वाटर की, बट हमें डेंसिटी नहीं दे रखी है, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है. सो जब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी हो और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड निकालनी हो जो कि है लिक्विड, सो डेंसिटी ऑफ सी वाटर निकालनी हो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमें दे रखी है मल्टीप्लाइड विद डेंसिटी ऑफ वाटर. अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दे रखी है 1.03 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर वो होती है 62.4 lbm पर फीट क्यूब. क्योंकि हमें जो डेटा दे रखा है वो फीट में दे रखा है, psi में दे रखा है, तो हमें डेंसिटी भी इसी फॉर्म में लेनी पड़ेगी, lbf पर फीट क्यूब में लेनी पड़ेगी, ना कि kg पर मीटर क्यूब में. और ये होती है 62.4 lbm पर फीट क्यूब. सो यहाँ से डेंसिटी ऑफ सी वाटर आ जाएगी 64.27 lbm पर फीट क्यूब. नाउ अब यहाँ पे हम वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं. सो P2 वुड बी इक्वल्स टू, अब देखिए PATM जो हमें दे रखा है 14.7 psi दे रखा है. 14.7 psi का मतलब होता है lbf पर इंच स्क्वायर, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर जो हमारे पास आई है वो आई है 64.27 lbm पर फीट क्यूब. ठीक है, मल्टीप्लाइड विद G. सो जो G की वैल्यू होती है वो होती है 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर. सो हम यहाँ लिख सकते हैं 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद हाइट. दिस हाइट वी आर गिवन एज 175 फीट. नाउ देखो यहाँ पे जो यूनिट है प्रेशर की वो है lbf पर इंच स्क्वायर, बट यहाँ पे यूनिट नहीं आ रही है lbf पर इंच स्क्वायर, हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी. तभी मैं कह रहा था यूनिट का थोड़ा लोचा होगा. सो देखिए हमें सबसे पहले lbf लेके आना पड़ेगा न्यूमरेटर में. सो 1 lbf का मतलब हमें पता है ये होता है 32.2 lbm फीट पर सेकेंड स्क्वायर. अब देखिए यूनिट बैलेंस हो रही है lbm फीट पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ पे है ये lbm. सो ये lbm और ये फीट पर सेकेंड स्क्वायर ये कट जाएगा. अब हम और ये फीट भी है यहाँ पे, इसको मैं फीट लिखना भूल गया, फीट. अब देखिए ये फीट क्यूब है, ये फीट है, तो ये फीट और ये फीट क्यूब कटेगा तो यहाँ बच जाएगा फीट स्क्वायर. तो हमारे पास यूनिट निकल के आई lbf पर फीट स्क्वायर, बट हमें चाहिए lbf पर इंच स्क्वायर. सो हमें फीट स्क्वायर को भी इंच स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 1 फीट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 इंच स्क्वायर. ये हमें पता है क्योंकि 1 फीट का मतलब होता है 12 इंच. सो 1 फीट स्क्वायर का मतलब 144 इंच स्क्वायर. अब ये फीट स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास जो यूनिट निकल के आएगी वो आएगी lbf पर इंच स्क्वायर. सो ये था यूनिट का लोचा. अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको. सो बेसिक अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 14.7 प्लस 64.27 मल्टीप्लाइड विद 32.2 and it is divided with 32.2 and multiplied with 175 and it is multiplied with 1 over 144.
तो यहाँ से हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 92.8 psi। सो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन का। होपफुली आपको ये आंसर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। सो ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया गया था। हमें निकालना है प्रेशर एट दिस पॉइंट है, P1 हमें निकालना था, और हमें मैनोमेट्रिक हाइट, दिस हाइट H जो हमें दे रखी थी वो दे रखी थी 55 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया 0.55 मीटर। और एटमॉस्फेरिक, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें दे रखा है 96 किलो पास्कल। हमें निकालना है द एब्सोल्यूट प्रेशर विद इन द टैंक, बेसिकली द प्रेशर एट पॉइंट 1। सो इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे एंड विल गो अप टू दिस पॉइंट। सो प्रेशर एट पॉइंट 1, नाउ प्रेशर एट पॉइंट 1 और 2 यहाँ पे जो होगा सेम ही होगा क्योंकि सेम फ्लूइड सेम हाइट। सो यहाँ पे हम पहुंच गए। यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर, सो माइनस हमें लेना पड़ेगा बिकॉज वी आर गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो माइनस रो जी एच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है PATM। सो यहाँ से जो P1 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी PATM प्लस रो जी एच। हमारे पास सारी वैल्यूज है, वी कैन पुट इट हेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हमारे पास है 96 किलो पास्कल। डेंसिटी हमें दे रखी है, डेंसिटी हमें नहीं दी, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दी गई है जो कि है 0.85। नाउ सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी, डेंसिटी अगर हमें निकालनी है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी को डेंसिटी ऑफ वाटर। सो ये है 0.85, और डेंसिटी ऑफ वाटर क्योंकि सारी वैल्यूज जो है SI यूनिट्स में है तो इस बार हम लेंगे 1000 kg पर मीटर क्यूब। सो यहाँ से जो हमारे पास डेंसिटी निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 850। सो ये आ गया डेंसिटी। नाउ डेंसिटी मल्टीप्लाइड विद जी तो स्टैंडर्ड है 9.81, और H हमें दे रखा है 55 सेंटीमीटर, बट हम लेंगे मीटर्स में ताकि यूनिट बैलेंस हो जाए। सो 0.55 मीटर। नाउ सिंपली हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 100.6 किलो पास्कल। सो दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर। सो ये था आंसर इस क्वेश्चन का, एंड आई एम गोइंग टू फिनिश द वीडियो हियर ओनली। आने वाले कुछ वीडियोस में भी हम क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी के लिए गुड बाय, और अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।